जय सिया राम, हरिओम। 24 जनवरी को राम जन्मभूमि खुल जाएगा भक्तों के लिए, आप दर्शन कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, उल्लास की बात है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति हुई है आपकी ज़मीन हिल जाएगी जब आप सुनेंगे। मैं आपको सुनाऊंगा गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य को, मैं आपको सुनाऊंगा जोशीमठ के शंकराचार्य को, और सुनाऊंगा कि किस हद तक हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, किस तरीके से इस राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बनी है, जो शिलान्यास से लेकर के अब तक की जो कहानी है, उसको पूरे मंदिर को ही सेकुलर बना दिया गया है। बताइए, मंदिर निर्माण एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं, आपको लगता है कि 500 सालों की लड़ाई के बाद ये हिंदू मंदिर बना, लेकिन साथ में आप शायद ये भूल जाते हैं इस मंदिर जो बना ये सौदा हो गया है हिंदू आस्था के साथ। क्योंकि पहले तो 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को दी गई, जो वहाँ बनेगा तो पता नहीं क्या होगा, उधर नहीं जाते हैं, लेकिन इतना तय है कि एक सिस्टम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से ये बना है और संसद में बिल पारित करके नहीं बना है। अब आते हैं राम जन्मभूमि के ऊपर। तो राम जन्मभूमि के पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है, हिंदुओं सनातनियों सब सुन लो आप लोग, गोवर्धन पीठ नहीं, अभी जोशीमठ के शंकराचार्य को सुनिए। वो लिस्ट बना के आए हैं कि क्या क्या उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किए हैं, क्या क्या हटाया है, ख़त्म किया है। सुनिए। निर्णय आने के बाद से, जब से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मुँह दिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक में वर्णन है, उस कूप को इन्होंने, वो 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने जाता था वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और कई और दूसरे कूप थे, अलग अलग टीले पर अलग अलग कूप थे, क्योंकि पहले कुएं के अलावा दूसरा पानी का साधन होता नहीं था, इसलिए हर मंदिर में एक कुआं था। इन्होंने लगभग 12-15 कुएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुएं कहीं से भी हटाए नहीं जाएंगे, इन्होंने हटा दिए। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं उन्होंने दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। रंगनाथ मंदिर, ये प्रश्न आता है कि राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी के पहले किसकी पूजा होती थी? तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न हम सुनेंगे। मानस भवन, कोहबर भवन, राम खजाना मंदिर, राम चबूतरा जो कि ऐतिहासिक था, कथा मंडप, कागभूषुंडी, वात्सल्य कुंज, जन्मस्थान, अंगद किला, नल नील का टीला, सुषेण जी का मंदिर, गवाक्ष किला का मंदिर, गवय किला का मंदिर, जटायु का स्थान जो भगवान श्री राम ने स्वयं बनाया था। जब लौट करके राज करने के लिए आए तो जटायु का स्थान उन्होंने बनाया और कहा कि ये हमारी प्रेरणा का स्थल है, कि अगर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो भारत देश का पक्षी भी उसके लिए लड़ता है। ये प्रेरणा देने वाला भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित जो जटायु स्थान था, वो इसी तरह से जामुन टीला, कैकेयी का कुंड, ये सब चीजें वहां पर ऐतिहासिक और धरोहर की थी, इन सब को हटाया जा चुका है। ये बात आप तक कौन पहुंचाता, कहाँ पहुंची? शंकराचार्य को आप कितने लोग सुनते हैं? अब मुझे मिला है तो मैं आप तक लेके आया हूँ, और मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आप समझें कि राम जन्मभूमि एक राजनीतिक मसला है। हमारे लिए आस्था है, आपके लिए आस्था है, हम सब जाएंगे वहाँ, शीश नवाएंगे, अपने आराध्य और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जय सिया राम कहेंगे। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा होते रहने की बात है, और ये धोखा चलते रहने की बात है। कोई मंदिर सेकुलर जगह होती है क्या? ये धार्मिक जगह है। अब वहाँ जो पुजारी जो आ रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं होंगे, वो कोई भी जितने वेद का ज्ञाता है, जिसको पूजा पद्धति है, जो पूजा जानता है, जो पढ़ाई करी है पूजा की, वो उन्होंने वेबसाइट पे वो दिए थे, विज्ञापन दिए थे कि आप में ये क्वालिटी हैं, ये शिक्षा है, तो आओ इंटरव्यू दो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पूजा करने की। जो राम मंदिर बना है तो गर्भगृह के जो पुजारी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मंदिरें होंगे जिसमें पूजा की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए पुजारी नियुक्त किए जा रहे हैं, और वो उनको कोई जाति से मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि
धर्म नहीं बोला है। हो सकता है कि कोई मुसलमान ही वेद का ज्ञाता हो तो वो भी, उसे भी पुजारी रख लिया जाए, क्योंकि परीक्षा दे करके ही अब पुजारी बनाना है लोगों को। सुनिए वो जो कह रहे हैं गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, उनको सुनिए। उन्होंने यह कहा कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे। अम्बेडकर साहब की कोई मूर्ति बने, वहाँ अगर यह बात कही जाए सुसंगत है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का मंदिर बने उनकी जन्मभूमि में यथास्थान, और यह घोषणा करना कि पुजारी ब्राह्मण नहीं होंगे, तो स्पष्ट है कि राम जी का सेकुलरकरण कर रहे हैं आप लोग। या तो आप अंधेरे में हैं, चंपत राय जी का वक्तव्य आपको मालूम नहीं है, या आप राम जी को सेकुलर बनाने के फिराक में हैं। उसमें हम जैसे व्यक्ति क्या बोलें, समझ गए ना हमारी बात। राम जी को तो कम से कम बकस देते हो ना सेकुलर होने से, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सुन लिया? जरा समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा घात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। लेकिन अब चूंकि नवीन मंदिर जो बन रहा है, उसमें गर्भगृह में तो पुजारी रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य भी मंदिर जो बन रहे हैं परकोटे के अंतर्गत, तो ऐसे लगभग शिव दरबार है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और गणेश जी का है। तो ये जो मंदिर बनेंगे इसमें भी तो पूजन करने वाले व्यक्ति चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु के युवा वो बाकायदे प्रशिक्षित हों, और रामानंद संप्रदाय जो है जिसके अंतर्गत ये मंदिर पूजन पद्धति के अनुसार संचालित होती है, उस मंदिर उसमें जो है पूजन का जो है सारा जो उनको उपक्रम है या जो एक विद्वता है, वैधता है, वो उनको मालूम होनी चाहिए होगा कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, जरा उसके बारे में। 31 अक्टूबर तक है और ये वेबसाइट पर उपलब्ध है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के उस पर, और उससे आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जब भी ऐसी बातें होती हैं, बड़ा सा राम मंदिर आप देखते हैं और उसके पीछे किस तरीके से राष्ट्र को सेकुलर बनाया गया है, हिंदू सनातनी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई है, और बहुत हद तक वो सफल भी रहे हैं। जितने भी उस राम मंदिर में एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाता हूँ, काट काट कर दिखाता हूँ कि इसके निर्माण में हजारों लोगों को मिला है रोजगार। हिंदुओं को या सनातनियों को नहीं मिला है, थोड़ा सा उन्हें मिला है। किनको मिला है सुनिए, ये टुकड़ों में दिखाता हूँ, ये वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। अयोध्या में जो भव्य मंदिर बन रहा है राम मंदिर का, राम लल्ला का, उसके लिए सारा मार्बल, जैसे कि आप ये माइंस का एरिया देख रहे हो जहाँ अपन खड़े हैं, वहाँ से जा रहा है, जो मकराना की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और उसका सौभाग्य हमें मंदिर का मेन भगवान का जो गर्भगृह है उसके अंदर पूरा मार्बल लग रहा है। राम मंदिर का काम जब से हमारे यहाँ आया, हमारे पास में ब्लॉक दे रहे हैं, इसमें हमारे पूरे मकराने के अंदर खुशहाली आ गई। वो बहुत ज़्यादा मजदूरों को, हज़ारों आदमियों को काम मिला, और हज़ारों परिवार इसके अंदर रोजी रोटी अपना खुशहाली में चला रहे। मेरी तरह आपको भी दिल में चोट पहुंची होगी, आपके आस्था को चोट लगी होगी, ये क्या हो रहा है। तो इस चोट को बर्दाश्त नहीं करना है, उसको दिल पे रखना है, दिमाग में रखना है। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था इस राष्ट्र में हो, इसकी कोशिश करनी है, और ये कोशिश रंग लाएगी। भारत जो है बंटवारे के बाद हिंदू सनातनियों का ही देश है, उसका इस्लामीकरण कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ तक उनकी धूर्तता है कि राम मंदिर के नाम पे भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, ये देश आपका है, समझिए, इसे अपना देश बनाना है। जय सिया राम, हरिओम।